किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास संपत्ति और धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास एक सोने जैसा दिल था। वह साधारण कपड़े पहनता और मुश्किल से अपने दिन का गुजारा करता, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों के प्रति दया और करुणा भरी रहती थी। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था, चाहे उसकी अपनी हालत कितनी भी खराब क्यों न हो। गांव में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती थी। अम्मा का नाम जानकी था। वह बेहद बुजुर्ग और बीमार थी। उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं था और उसके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। गांव के लोग उसे देखने के लिए कम ही आते थे, क्योंकि वे अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। रामू ने जब अम्मा की यह हालत देखी तो उसका दिल भर आया। उसने तुरंत फैसला किया कि वह अम्मा की देखभाल करेगा और उनकी मदद करेगा, चाहे उसे अपनी जरूरतों में कटौती क्यों न करनी पड़े। रामू रोज अपने काम से लौटते वक्त अम्मा के लिए खाना लेकर जाने लगा। वह खुद भूखा रह जाता, लेकिन अम्मा को कभी भूखा नहीं रहने देता। वह अपने हिस्से का खाना भी कम कर देता ताकि अम्मा को भूखा न सोना पड़े। अम्मा हर दिन रामू को दुआएं देती और कहती, बेटा, तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, भगवान तुझे उसका फल जरूर देंगे। समय बीतता गया और रामू ने बिना किसी स्वार्थ के अम्मा की सेवा की। उसने कभी भी अम्मा से कोई उम्मीद नहीं रखी, बस उसकी सेवा करना ही उसका धर्म बन गया था। उसकी सेवा और समर्पण देखकर अम्मा का दिल भर आता था। अम्मा की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी, लेकिन उनका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव में सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे और पानी की कमी के कारण पशु भी मरने लगे। पूरा गांव हाहाकार से भर गया। लोग दिन रात भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उन्हें इस संकट से मुक्ति मिले। लेकिन रामू के घर में हालात बिल्कुल अलग थे। जब सारे गांव के लोग भूखे मर रहे थे, तब रामू के घर में अनाज की कोई कमी नहीं थी। उसका भंडार हमेशा भरा रहता था, जैसे कि उसके घर पर भगवान की विशेष कृपा हो। गांव के लोग इस बात से अचंभित थे। वे सोचते थे कि जब पूरी गांव में कोई भी अनाज नहीं बचा है, तो रामू के घर में अनाज कैसे आ रहा है। कुछ लोग रामू से पूछने भी गए, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मुझे खुद नहीं पता कि यह कैसे हो रहा है। मैं तो बस अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करता हूं और भगवान पर भरोसा रखता हूं। कुछ समय बाद रामू को एहसास हुआ कि उसकी सारी संपत्ति और उसका अनाज भगवान की कृपा से ही था। वह समझ गया कि अम्मा की सेवा और उनकी दुआओं का यह फल था। उसके अच्छे कर्मों का उसे भगवान ने यह प्रतिफल दिया था। उसने महसूस किया कि जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान खुद आपकी देखभाल करते हैं। रामू का यह अनुभव उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। उसने सीखा कि धन और संपत्ति का वास्तविक मूल्य नहीं है, बल्कि सच्ची संपत्ति दूसरों की सेवा और सहायता में है। वह हमेशा विनम्र और ईमानदार बना रहा और गांव के लोग उसके उदाहरण से प्रेरित होकर भी दूसरों की मदद करने लगे। उस गांव में फिर कभी किसी ने भूखा नहीं सोया और रामू की कहानी गांव भर में एक मिसाल बन गई। इस तरह रामू ने यह साबित कर दिया कि सच्चे दिल और सेवा भाव से किया गया हर कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता।